आज कहते हैं प्रसंग से ईश्वर का स्वरूप, विविध कारण का लक्षण, जगत का उपादान और निमित्त कारण ईश्वर है। आज बता रहे हैं कि ईश्वर का स्वरूप क्या है, ईश्वर किसको कहते हैं। पहले जीव का स्वरूप और माया का स्वरूप बताया था 3 पाद में। केवल माया का ही बताया, जीव का नहीं, माया का ही बताया 3 पाद में। चौथा पाद जो कबीर का था उसी की टीका कर रहे हैं भी ईश्वर का स्वरूप क्या है। और 2 प्रकार का लक्षण बता रहे हैं, जगत का उपादान कारण और निमित्त कारण। दोनों कारण क्या है, ईश्वर है। संसार के पदार्थों का निमित्त कारण और होता है, उपादान कारण और होता है। जैसे घड़ा है ना, घड़ा, घड़े के 2 कारण हैं, एक है निमित्त कारण, एक है उपादान कारण। उपादान कारण उसको कहते हैं जिसमें रह करके कोई कार्य उत्पन्न होता है, जिसके अंदर रहता हुआ उत्पन्न होता है। जैसे घड़ा पहले मिट्टी में था ना, तो मिट्टी से पैदा हुआ, तो मिट्टी उसका क्या है, उपादान कारण। जिसमें रह करके कार्य उत्पन्न होता है उसको उपादान कारण कहते हैं। और जिसके द्वारा उत्पन्न होता है उसको कहते हैं निमित्त कारण। जैसे कुम्हार है, दंड है, चीर है, जो भी सामग्री बाहर से, गदा है, मिट्टी लाने वाला, सब वो सब क्या है, निमित्त कारण। जगत के जितने पदार्थ है ना, जगत के जितने कारण हैं वो अलग अलग होते हैं, परंतु ईश्वर ऐसा संसार का उपादान कारण भी है और निमित्त कारण भी है, दोनों उसी में है। वही बताने जा रहे हैं कि कैसे है। उपादान निमित्त, उपादान अभिन्न, उसमें कहते हैं निमित्त, निमित्त अभिन्न उपादान कारण। चलो कोई नहीं, मैं दिन में लाऊं। कहते हैं कि उपादान अभिन्न निमित्त कारण, दोनों एक ही हैं। उपादान से अभिन्न ही है, निमित्त कारण अलग नहीं है। कैसे है बता रहे हैं। पहले तो उसका स्वरूप बता रहे हैं कि ईश्वर कहते किसको है। ये ध्यान से सुनना। माया में आभास इत्यादि चतुर्थ पाद से ईश्वर का स्वरूप कहा था ना पीछे, मूल में शुद्ध सत्व गुण सहित माया। ये भी समझने वाली बात है। शुद्ध सत्व गुण सहित जो होती है उसको कहते हैं माया। जो मलन सत्व गुण वाली उपाधि है उसको कहते हैं अविद्या। शुद्ध सत्व गुण जहां पर उपाधि बनती है ना, शुद्ध सत्व गुण सहित, वो होती है माया। और यहाँ सत्व कम हो जाता है, रजोतम बढ़ जाता है, तो मलिन हो गया ना, तो मलन सत्व गुण सहित जो होती है वो होती है अविद्या। ईश्वर की उपाधि है शुद्ध सत्व गुण सहित माया, और जीव की उपाधि है मलन सत्व गुण सहित अविद्या। ये अंतर है। इसलिए ईश्वर को अपना स्वरूप भूलता नहीं है, क्योंकि शुद्ध सत्व गुण सहित उपाधि है, और जीव को भूल जाता क्योंकि मलन सत्व गुण सहित है। ये फर्क है। एक कहते हैं शुद्ध सत्व गुण सहित माया, और माया का अधिष्ठान चेतन, और माया में आभास। ये तीनों मिलकर क्या बनता है, ईश्वर। इसी को ईश्वर कहते हैं। एक है शुद्ध सत्व गुण सहित माया, और दूसरा है उसका अधिष्ठान चेतन, जिसमें वो रहती है, जिसके आश्रित है, और तीसरा है उसमें उसका आभास चेतन का। उन तीनों को मिलकर क्या, इसको कहते हैं ईश्वर। इसी का नाम, जिसको हम सीधे शब्दों में कह देते हैं माया सबल, कहते हैं ना, ज्ञानी लोग बोलते हैं ना माया सबल, उसका क्या, माया सहित, माया वशिष्ठ। तो एक केवल माया नहीं लेना ना, माया और माया में ईश्वर का आभास, चेतन का आभास, और माया सहित आभास का जो अधिष्ठान है, तीनों मिलके क्या होते हैं, ईश्वर। समझ आई। इसमें दो ही होते हैं, एक ईश्वर साक्षी, जैसे कल बताया था, इसमें दो होंगे। जो इनका अधिष्ठान है ना, अधिष्ठान, वो तो हुआ साक्षी, ईश्वर साक्षी। जब है जीव साक्षी और जीव, ऐसे ईश्वर, ईश्वर साक्षी, तीनों का नाम मिलकर तो ईश्वर है। लेकिन जो अधिष्ठान है वो तो निर्लेप है ना, उसका किसी को मतलब नहीं ना है। निर्लेप है ना वो, सामान्य है, वो सामान्य अंश है वो उसका साक्षी है। साक्षी है, उसमें कोई किसी प्रकार का जीव भाव नहीं उसमें। वो इन दोनों का अधिष्ठान है माया, और माया में पड़ने वाले प्रतिबिंब का अधिष्ठान, तीनों को मिलके ईश्वर कहते हैं। हट गई ना बात, या अभी भी नहीं घट रही।
घटेगी तो तभी जब समझोगे, ऐसे समझो। जिसने माया का स्वरूप पहले समझ लिया होगा कल, वो आगे समझ लेगा। जिसने कल का नहीं समझा वो आगे समझेगा नहीं। ये तो क्लास ऐसे चलनी है, जो कल किसी ने समझा तो आगे समझ आएगा, नहीं तो जो कल सो के लगाएगा उसको समझ में नहीं आएगा। तीनों मिले ईश्वर कहिए हैं, बता दिया स्पष्ट। शुद्ध सत्वगुण सहित माया, माया का अधिष्ठान चेतन, माया में आभास, तीनों मिलके क्या कहते हैं? ईश्वर। सो ईश्वर कैसा है? सर्वज्ञ है, उसको भूलता नहीं कुछ भी, वो सबको जानता है। सो जगत का हेतु के ये कारण है, वही सर्वज्ञ है, वही जगत का कारण है। कारण दो प्रकार के हुए हैं, एक तो होता है उपादान कारण और दूसरा है निमित्त कारण। अब बता रहे हैं कि उपादान किसको कहते हैं, निमित्त किसको कहते हैं। इतना ज्यादा कौन खोल सकता है? एक एक पद का अर्थ किया है महाराज, इतना बड़ा उपकार कौन करेगा? एक एक पद को देखो खोला है, जो ही पद बोलते हैं उसको खोलते हैं। तो कारण बताए, तो दोनों कारणों का अभी उसकी परिभाषा डेफिनेशन बता रहे हैं। जाका कार्य के स्वरूप में प्रवेश होवे और जा बिना कार्य की स्थिति होवे नहीं, सो उपादान कारण कहिए है। जिसका कारण के स्वरूप, जिसका कार्य के स्वरूप में प्रवेश होता है, जैसे मैंने बताया कि मिट्टी का घड़े के स्वरूप में प्रवेश है कि नहीं, ये तो समझ आ रही है ना कि मिट्टी का जड़ा, मिट्टी का क्या है, घड़े के स्वरूप में, घड़ा मांडने में प्रवेश है कि नहीं। पहला तो ये कहता है जा का कार्य के स्वरूप में प्रवेश होवे, ये तो समझ आ गई ना। जैसे मिट्टी का कार्य घड़ा है, घड़े के स्वरूप में मिट्टी का क्या है, प्रवेश है। दूसरा कहते हैं या बिना कार्य की स्थिति होवे नहीं, मिट्टी के बिना घड़े की स्थिति हो नहीं सकती। तो जो दो चीजें बताई, एक तो जिसका कार्य के स्वरूप में प्रवेश हो और जिसके बिना कार्य हो ना सके, उसको बोलते हैं उपादान कारण। जैसे घड़े का उपादान क्या है, मिट्टी। समझ आई? ये हो गया उपादान कारण। फिर जो कार्य के स्वरूप में प्रवेश होता है, जिसके बिना कार्य की स्थिति नहीं होती, उसको बोलते हैं उपादान कारण। जैसे बता भी रहे हैं, मृत्तिका घट का उपादान कारण है। मृत्तिका भाव मिट्टी, इसकी टिप्पणी में देख लो नीचे, टिप्पणी, कार्य की उत्पत्ति स्थिति और लय, इन तीन का जो कारण सो उपादान कारण। कार्य की, घड़े की उत्पत्ति मिट्टी से, घड़े की स्थिति मिट्टी से, घड़े की लय कहाँ, मिट्टी में। समझ गए? उत्पत्ति स्थिति और लय जिसमें होती है होता है उपादान कारण। मूल में चलो, ये तो हो गया घट के स्वरूप में ता का प्रवेश है। और मृतिका बिना घट की स्थिति नहीं। एक तो मृतिका का घड़े के स्वरूप में प्रवेश है और दूसरा मृतिका के बिना घट की स्थिति नहीं, घट बन ही नहीं सकता, रह नहीं सकता। जा का स्वरूप में प्रवेश नहीं, किंतु कार्य को भिन्न स्थित होए के करे, और जा के नाश्ते कार्य बिगड़े नहीं, सो निमित्त कारण कहिए। उल्टा, जिसका कार्य के स्वरूप में तो कोई प्रवेश नहीं है, जिसके ना रहने से कार्य को कुछ नहीं होता, वो क्या है, निमित्त कारण। जैसे घट के निमित्त कारण कौन है, कुलाल है, दंड है, चक्र है इत्यादि। ये सब क्या है, घड़े के बाहर से जो आते हैं। कुलाल है कुम्हार, और दंड जैसे वो घुमाते हैं, और चक्र जिसमें ऊपर उसको बनाया जाता है, ये सब क्या है, इनका कार्य के स्वरूप में प्रवेश नहीं है, इनके बिना कार्य बिगड़ता भी नहीं है, कार्य को कुछ नहीं होता। ये ना, इनके ना रहने से कार्य को, घड़े को कुछ नहीं होता। डंडा फेंक दो, चक्र फेंक दो, कुछ फेंक दो, कुम्हार को भी कहीं भेज दो, तो घड़े को कुछ नहीं होता। इसलिए ये क्या है, निमित्त कारण। दो कारण समझ आ गई, उपादान कारण, निमित्त कारण। ईश्वर क्या है, जगत का उपादान भी है, और बिना ईश्वर के जगत की उत्पत्ति स्थिति लय नहीं हो सकती। और बिना ईश्वर की सत्ता दिए माया जगत को बना नहीं सकती। समझ गए? तो दोनों कारण हो गया ना, निमित्त कारण भी है और उपादान कारण भी है। आप पाई मेदनी आपे करदा सार। स्पष्ट है कि नहीं? ये आप ही उपादान कारण है, आप ही निमित्त कारण है।
ਨਿਮਿਤ ਕਾਰਨ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰ ਲੈ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਉਪਾਦਾਨ ਹੋ ਕੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। समझ गए? एक संसारी, एक भंडारी, एक लाए दी, ये क्या है? जगत का उपादान कारण है वो। कैसे बना है एक, अद्वितीय है, पर उसने क्या किया? जगत जुगत व्यायी, जुगत हो गया। जब जुगत होया किसके, जुगत किसके हुआ? माया के। माया में उसका आभास पड़ गया, तो उसका नाम क्या हो गया? ईश्वर। जब माया में आभास पड़ा तो माया का अधिष्ठान आभास मिलके क्या है? ईश्वर। तो ईश्वर हो गया। तो जब ईश्वर के साथ माया का संयोग हुआ तो व्यायी, प्रसूता हुई है, उसने बच्चे दिए हैं 3, एक संसारी, एक भंडारी, एक लाए दी। भाव ईश्वर के साथ युक्त होते ही उसे 3 रूप में हो गया ईश्वर। माया ने ऐसा कौतक किया कि ईश्वर के साथ मिलते ही ईश्वर को 3 रूप में बांट दिया उसने। एक उसका ब्रह्मा रूप बना दिया, एक विष्णु रूप बना दिया, एक शिव जी रूप। माया के काम तीनों रूपों में दिखने लगा है, वो हुआ कुछ नहीं है। माया का ही कौतक है सारा, उसने कुछ नहीं किया। वो तो जैसा था वैसा ही है। माया ने सब कुछ किया है। माया ने 3 रूप उसके दिखा दिए है एक, एका। और माई जब उसके साथ मिला तो उसको क्या है? जैसे एक पुरुष है मायाधारी, उसको मायाधारी कब कहते हैं? आप ही है मानो। आज आप कुछ नहीं है, आज आपके पास माया आ गई तो आपका नाम क्या हो जाएगा? मायाधारी। माया के आने से हुआ ना, पहले तो नहीं था ना। उसका भी नाम माई क्यों पड़ गया? माया के आने से। पहले माई नहीं था वो, पहले नहीं था माई वो। जब उसके साथ मिल गई माया तो उसका नाम हो गया माई। मायाम तुम प्रकृति विद्यात माइनम तुम महेश्वरम, ये श्रुति है, वेद की श्रुति कह रही है बात। मायाम तुम प्रकृति विद्यात, माया किसका नाम है? प्रकृति का। माइनम तुम महेश्वरम, महेश्वर का नाम माया के साथ मिलने से क्या हो गया? माइनम भाव माई। समझ गए? माइनम, ये तो आगे जाके विभक्ति आगे बढ़ी तो तब बना है। पहले बनेगा माई, तो उसका नाम प्रकृति के साथ संयुक्त होने से माई पड़ गया, एका माई। समझ गए? वहां अर्थ क्या होता है? एक जो माया है, ऐसा अर्थ नहीं है वहां। माई माया वाला, समझ गए? माई का अर्थ है माया वाला, धनी, धन वाला। समझ गए? जब उसको धन आया तो उसका नाम धनी पड़ा, पहले धनी नहीं था वो। समझ गए? इसी प्रकार जब उसमें माया आई तो उसका नाम माई हो गया, वो माई है। उस माई, वो जो माई है भाव माया वाला है, माया के साथ युक्त जब युक्त हुआ तो ब्याई, वो माया ही ब्याई है, उसने ही 3 बच्चे दिए। समझ गए? युगत ब्याई का कहते हैं बछड़ी या गाय या भैंस, जो ब्याई बोलते हैं बाकी स्टेटों में, हम कहते हैं प्रसूता हुई है। सुई वो कहते हैं ब्याई है। वो माया जो है ना, जब उसके साथ मिली तो उसने सत्ता संपत्ति उसको दी तो ब्याई, और 3 रूप हो गए। उसी के 3 रूप दिखाए हैं उसने, हुआ कुछ नहीं है। 3 रूप उसी के ही हैं, तीनों प्रतिबिंब उसी के ही हैं। वो बिंब है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। ये उसके प्रतिबिंब है 3। कौन कहेगा कि ये अलग है? कौन कहेगा वो अलग है, ये तीनों अलग है? हमारी सोच है ना ये तो। लेकिन वो 3 प्रतिबिंब है उसके। प्रतिबिंब का बिंब के साथ अभेद होता है, कोई फर्क नहीं होता। शीशे में आपका प्रतिबिंब जो दिख रहा है वो आपसे अलग नहीं है। शीशा तोड़ दो तो कहाँ जाएगा? आपके अंदर ही आ जाएगा। इसी प्रकार माया ने 3 रूप उसके दिखाए हैं, अलग कुछ नहीं है, वो एक ही है। यही बात कर रहे हैं यहाँ। माया कितों आई? अनादि है, होनी कहाँ से? आपको बता के दे भी अनादि है, फिर भी नहीं समझ में आएगी। अनादि है, आई कहाँ से है ये नहीं पता किसी को। अनादि है, चले जाएगी, आप बेचना जाए तो। आई कहाँ से ये मतलब नहीं है, अनादि है। जैसे ईश्वर अनादि है, माया भी अनादि है। जब से सृष्टि बनी है तभी से है, लेकिन जिसको ज्ञान हो जाएगा उसके। रब एक गुंझलदार बुझारत, रब एक गोरख धंधा, पेच इसदे खोलन लग्या काफर हो जाए बंदा। ऐसी बुझारत है, यदि कोई पेच खोलना चाहेगा ना, मैं देख लूं अंदर से, तो काफर हो जाएगा, नास्तिक हो जाएगा, कहेगा रब है ही नहीं, कुछ नहीं, रब रूप कुछ नहीं है।
यदि पेज खोलने लगेगा तो ऐ कैसे हुआ, ऐ कैसे हुआ, ऐ कैसे हुआ, तो अनंत को चाहन जो गए से आए अनंत गवाए, वहीं चले गए, वापस में आए ही नहीं, बाहर बाहर नहीं आए, आएंगे ही नहीं, खत्म ही हो जाएंगे। इसलिए उसको बस श्रद्धा से जो समझ में आ रहा है उसी को समझना, उसको खोलने लगे तो नहीं बचेंगे, फिर तो बच नहीं पाएंगे ना, बचने का चक्कर ही नहीं है। पर थ्योरी को समझो और थ्योरी को अपने अंदर घटाओ कि कुछ नहीं हुआ, ये हुआ कुछ भी नहीं है, केवल प्रतीति मात्र है, कल बताए भी कुछ भी नहीं हुआ, ना कोई ईश्वर है, ना कोई विष्णु है, ना ब्रह्मा है, ना महेश है, कुछ भी नहीं है, वास्तव में कुछ नहीं है। लेकिन जब तक ज्ञान नहीं तब तक ये हैं, और इनके ऊपर श्रद्धा भी रखनी पड़ेगी, विश्वास भी रखना पड़ेगा। जब तक हम अज्ञान में हैं, जब ज्ञान में चले जाएंगे तो फिर कुछ भी नहीं है। लेकिन ज्ञान से पहले सब कुछ है, और मर्यादा में रह के करना पड़ेगा, ये भी बात है। मर्यादा तभी तक है जब तक ज्ञान नहीं हुआ, उसके बाद कोई मर्यादा नहीं। फिर कुत्ते के साथ बैठ के भी खा लेते हैं, फिर फर्क नहीं पड़ता, कोई कुत्ते भी साथ में बैठ के खाते हैं, ऐसे देखे हमने महात्मा, कुत्ते बिल्ली सब उनके साथ बैठ के खाते हैं। अब धूत है ना, अब कोई फर्क नहीं पड़ता, अब तो राम रामदेव जी का यही हाल है, और क्या है। कुत्ते के पीछे क्यों भागते हैं वो, उनको कुत्ता थोड़ी दिख रहा है, उनको तो अपना आप दिख रहा है। कहते तुम खेल ऐसे रोटी लेके क्यों भाग रहे हो, मखनी भी साथ में लेके खाओ। ये मतलब है कि उनको दिखता ही और है, हम लोगों को और दिखता है, ज्ञानियों को और दिखता है। दृष्टि तो उनकी भी हमारे जैसी दिखती बाहर से देखने को, लेकिन वो जब भीष्म पितामह शरीर छोड़ने लगे तो अर्जुन ने कहा कि मेरे से पितामह बहुत बड़ी गलती होगी, बहुत बड़ी गलती होगी, मैंने आपका वध किया है। वो कहते पुत्र ऐसा क्यों शोक करते हैं, जो द्रौपदी है वो भी मैं ही हूँ, जो द्रौपदी का चीरहरण हरण करने वाला दुशासन है मैं ही हूँ, जो दुर्योधन कह रहा है द्रौपदी को मेरे जंग पर बैठो, वो भी दुर्योधन भी मैं ही हूँ पुत्र, और अर्जुन भी मैं ही हूँ, भीष्मता में मैं हूँ, क्यों फिक्र करते हो, शोक मत करो, कोई मेरे से अलग है ही नहीं, सब मैं ही हूँ, पूरी महाभारत में अकेला ही हूँ, और कोई नहीं है। अपनी अपनी मतलब दृष्टि है ना, अब उनको अपनी अवस्था प्राप्त हो गई, वो कहते कृष्ण भी सामने खड़े, ये भी मैं ही हूँ, ये वासुदेव मेरे से अलग नहीं है, मैं ही। तो भगवान यही कहते हैं कि सारा महाभारत मैंने ही किया है, कोई और है ही नहीं, मैंने ही बाण खाए हैं, मैंने ही मारे हैं। ये मतलब समझने की बात है ना, हम कैसा समझते हैं, जैसी दृष्टि तैसी सृष्टि, ये चल रहा है दृष्टि सृष्टिवाद। चलो जी, कहाँ गए। कहते हैं कि घट के स्वरूप में तिनका प्रवेश नहीं, किनका, कुलाल का, दंड का, चक्र का प्रवेश नहीं है। घट से भिन्न कहिए, किनारे स्थित होए के उत्पत्ति करे हैं, ये तीनों घाट में अंदर रह करके नहीं, किनारे रह कर उत्पत्ति करते हैं। उत्पत्ति हुए पीछे कुलाल दंड चक्र आदि कन के नाश्ते घट बिगड़े नहीं। जब उत्पत्ति हो जाती है तो उसके बाद ये जो तीनों है ना, कुलाल है, दंड है, चक्र है, इनके नाश्ते घट का कुछ नहीं होता, घट वैसा ही रहेगा। इस रीति से उपादान और निमित्त दो प्रकार का कारण हो गए, समझिए, दो प्रकार का कारण होता है, उपादान और निमित्त। जगत का उपादान और निमित्त दोनों प्रकार से ईश्वर ही कारण है। ये कैसे है, अब ये बता रहे हैं। जैसे एक ही मकड़ी जाले का उपादान कारण और निमित्त कारण है कि नहीं, मकड़ी बात तो जाड़ा, जाड़ा उसी से निकलता है, और वही उसको खाती भी है, बनाती भी है, खाती भी है। जाले का जाला निकला भी उसके अंदर से, ये बनाया उसी ने है, तो उपादान में वही हुआ और निमित्त कारण में वही हुआ। जाड़े का है थोड़ा भी बनाया और किसी ने है, निकला उसके अंदर से है, उसके अंदर से ही निकला है, उसी ने बनाया है। तो इसलिए मकड़ी जैसे जाड़े की उपादान और निमित्त कारण है, ऐसे ही ईश्वर भी जगत का उपादान और निमित्त कारण है। मकड़ी की टिप्पणी नीचे पढ़ो आप। मकड़ी नाम लूता तंतु का है, यहाँ ही को पूर्ण नाभि भी कहे हैं, पूर्ण नाभि, पूर्ण पूर्ण नाभि कहते हैं को संस्कृत में मकड़ी को, पूर्ण नाभि, पूर्ण इसको कहते हैं, उस नाभि, नाभि से निकलता है ना, उसके अंदर से तो निकल रहा है,
तो जैसे मकड़ी का शरीर जाले का उपादान कारण है, ये बताया, उसका शरीर क्या है, जाले का उपादान कारण है कि नहीं। जाला उसके शरीर से निकला है तो उपादान कारण हुआ। तैसे अंतःकरण सहित चेतन भाग क्या है, निमित्त कारण। अंतःकरण सहित चेतन क्या है, निमित्त कारण। किसका, जगत का। अंतःकरण सहित जो है उसको क्या कहते हैं, जीव। अंतःकरण सहित जो है चेतन भाग निमित्त कारण है। तैसे तमह प्रधान प्रकृति रूप माया जगत का उपादान कारण है। शुद्ध सत्व प्रधान माया चेतन भाग जगत का निमित्त कारण है। तमह प्रधान जो प्रकृति है ना, तमह प्रधान जो प्रकृति वो कौन सा है, जिसमें तम प्रधान है उसमें सत्व कम हो गया, उसको कहते हैं मलम सत्व। मलम सत्व जो तम प्रधान है, जिसमें जिस प्रकृति में तमो प्रधान है वो है जगत का उपादान कारण। और शुद्ध सत्व प्रधान जो माया है वो जगत का क्या है, निमित्त कारण। समझ आई। हाँ जी। हाँ, अधिष्ठान। केवल चेतन भाग में कारणता नहीं, यह अभिप्राय है। निचोड़ क्या हुआ, जो केवल जो केवल चेतन है ना, उसमें कोई भी कारणता नहीं आ सकती। कोई अधिष्ठान जो है अकेला कुछ नहीं कर सकता। वो ना जगत को पैदा कर सकता है, ना उत्पत्ति, ना कुछ नहीं कर सकता, करता ही नहीं है। जो अधिष्ठान अकेला है, केवल चेतन है। जब उसमें सदो शुद्ध सत्व सहित माया आएगी तो वो कार्य करेगा, नहीं तो करेगा नहीं। शुद्ध सत्व गुण सहित जो है ना, वो क्या है, जगत का निमित्त कारण। तो तमा प्रकृति सहित जो माया है वो जगत का क्या है, उपादान कारण। तो इसका मतलब जगत का उपादान कारण और निमित्त कारण ईश्वर ही है। ऊपर चलो अब मूल में। अब कहते हैं जो ऐसे कहें मकड़ी का जड़ शरीर जाले का उपादान कारण है और मकड़ी के शरीर में जो चेतन भाग है सो निमित्त कारण है, जाते एक ईश्वर को निमित्त कारण और उपादान कारण मानने में कोई दृष्टांत नहीं। कहते हैं यदि मकड़ी का दृष्टांत लोगे तो मकड़ी का जो जड़ शरीर है ना, जड़ शरीर, वो तो क्या हुआ, जाले का उपादान कारण हुआ। और उसमें जो चेतन भाग है मकड़ी में, जो चेतन भाग है ना, वो कहते हैं निमित्त कारण है। उसने बनाया, उसने अंदर से निकाला है, नहीं तो वो जड़ है कैसे निकालेगी अंदर से। प्रश्न है ना, प्रश्न ये है कि मकड़ी का शरीर तो जड़ है, तो जड़ से कैसे उत्पत्ति हो सकती है, उत्पत्ति तो चेतन से हो सकती है ना। तो उसका शरीर तो हुआ उपादान कारण, लेकिन जो मकड़ी में चेतन भाग है वो हुआ जाड़े का निमित्त कारण। ये कह रहे हैं कि ऐसा यदि मानोगे तो एक ईश्वर को निमित्त कारण उपादान कारण में कोई और दृष्टांत ही नहीं है, फिर कैसे, ये दृष्टांत तो आपका सही नहीं हुआ। यदि दोनों कारण मकड़ी बनती था तो कह लेते, लेकिन दोनों कारण तो मकड़ी बनी नहीं है, तो उपादान कारण तो है, लेकिन वो निमित्त कारण नहीं है। निमित्त कारण तो उसमें रहने वाला चेतन है। तो ये आपका दृष्टांत कैसे घटाओगे, फिर ईश्वर को कैसे मानोगे कि वो निमित्त कारण में उपादान कारण में है। ये तो आपका दृष्टांत उसमें घटा नहीं, शंका होगी। तो मकड़ी की न्याय ईश्वर का सिरे जड़ माया जगत का उपादान कारण है और चेतन भाग निमित्त कारण है, जैसे ऊपर बताया था ऐसे ही। मकड़ी की तरह कहते हैं ईश्वर का जो शरीर है ना, जड़ माया, उसका शरीर क्या है, जड़ माया ही तो है। जो जड़ माया हुई उसका शरीर है ईश्वर का, वो तो कहते हो गया उपादान कारण। और जो चेतन भाग है, जो माया में पड़ रहा प्रतिबिंब, वो हो गया निमित्त कारण। तो फिर कहते इस रीति से एक ही ईश्वर जगत का उपादान निमित्त कारण है, तामे मकड़ी का दृष्टांत और मुख्य दृष्टांत स्वप्न है। मुख्य दृष्टांत क्या है इसमें, स्वप्न। स्वप्न में जो पदार्थ होते हैं उसका उपादान कारण और निमित्त कारण एक ही है ना, दो तो नहीं है। उसको नीचे दिखा रहेंगे ना, खाए ये जो
न्याय मत में घट के साथ ईश्वर के संयोग विषय ईश्वर को अभिन्न निमित्त उपादान कारण मान्या है, जो मैं पहले आपको बता रहा था। न्याय मत वाले क्या कहते हैं भी घट के साथ ईश्वर ईश्वर का क्या हुआ संयोग, ईश्वर का संयोग हुआ घट के साथ, घड़े के साथ। वो ईश्वर को व्यापक मानते हैं ना, तो व्यापक का संयोग हर एक वस्तु के साथ है, तो कहते हैं घड़ा जब बनने लगा तो ईश्वर का उसके साथ क्या है, संयोग है घड़े के साथ। तो ऐसा मान के वो कहते हैं अभिन्न निमित्त उपादान, वो कहते हैं भी अभिन्न निमित्त उपादान कारण मानते हैं। और जीवात्मगत ज्ञान आदि गुण विषय जीवात्मा को अभिन्न निमित्त उपादान कारण माने। उन्होंने दो प्रकार का माना उन्होंने, एक तो ईश्वर को संयोग समझ के उन्होंने अभिन्न निमित्त उपादान माना, और दूसरा जो जीवात्मा है ना, जीवात्मा में गुण है ना, ज्ञान गुण है और संयोग गुण है, कई गुण, चौबीस गुण मानते हैं वो, चौबीस गुण मानते हैं न्याय वाले। तो कहते आत्मा में ज्ञान आदि गुण जो है ना, गुण आदि, आत्मा ने ज्ञान आदि गुण विषय जीवात्मा को अभिन्न निमित्त उपादान कारण उन्होंने माना है। इसी प्रकार कहते हैं कि जा समय जीवन के कर्म फल देने को सम्मुख नहीं होवे तब प्रलय होवे है। ऊपर मूल में जैसे समय कहते जीवों के कर्म फल देने को तैयार नहीं ना होते, उस समय क्या हो जाता है, प्रलय हो जाती है। जब जीवों के कर्म फल देने के लिए तैयार होते हैं तो उत्पत्ति हो जाती है, जब जीवों के कर्म फल देने के लिए तैयार नहीं होते तो प्रलय हो जाती है। और जीवन के कर्म फल देने को सन्मुख होवे तब सृष्टि होवे है। इस रीति से जीव कर्म के अधीन सृष्टि है, जहां ते जीव कर्म के अधीन सृष्टि कहते हैं। सृष्टि बनती जीवों को कर्मों के अनुसार है। कर्मबद्ध तुम जियो कहत हो, कर्म है किन जियो दीन रहे, समझ गए। कर्मबद्ध तुम जियो कहत हो, आप कहते हो कि जीव कर्मों के अधीन है, जैसा कर्म करता वैसा फल भोगता है, कर्म ही सब कुछ है। मीमांसा वाले कहते हैं कर्म ही सब कुछ है, कर्म ही फल देता है, कर्म ही सब कुछ करता है। ईश्वर को नहीं मानते, अनिश्वरवादी है वो कहते हैं ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं, कर्म ही है सब कुछ, मीमांसा वाले। तो कबीर जी उनके ऊपर आघात करते हैं, कर्मबद्ध तुम जियो कहत हो, हे मीमांसा वाले हो, तुम कहते हो कि जियो कर्म के अधीन है, कर्म है किन जियो दीन रे। कर्म तो जड़ है, उसको किसने चेतन किया, वो फल देगा कैसे, वो तो खुद जड़ है। बताओ उसको किसने चेतन किया है, उसको किसी ने सत्ता स्फूर्ति दी है तभी तो फल देगा वो। तो वहां कहा कि ईश्वर भी है, केवल कर्म कुछ नहीं कर सकता, वो जड़ है। तुम्हारी मान्यता को हम नहीं मानते, ईश्वर ही सब कुछ करता है, कर्म का फल ईश्वर देता है, कर्म तो जड़ है, कर्म किया उसका फल देगा कौन, ईश्वर। इसलिए भगवान ने गीता में कहा था अर्जुन को, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलासु कदेचना। अरे अर्जुन, तेरा कर्म करने में अधिकार है, फल में नहीं है, फल तो मैं देता हूं। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेसु कदाचना, फल में तेरा कभी भी अधिकार नहीं है। तेरा कर्म करने में अधिकार, तू कर्म कर, तेरा काम है युद्ध करना, तू युद्ध कर। यह कोई मरा है या जीता है इसकी बात मत सोच, तेरा काम है तू क्षत्रिय है, यदि भागेगा जहां छोड़ के युद्ध तो लोग कहेंगे भगौड़ा हो गया। एक तो भगौड़ा कहेंगे लोग, अपजस होगा, दूसरा नरक को जाओगे। यदि जहां युद्ध करोगे, यदि जीत गए तब भी जय जयकार, यदि शहीद होगे तो सड़क को जाओगे। तेरा काम है कर्म करना, फल में तेरा कोई अधिकार नहीं, फल मैं देता हूं सबको। यही बात है, कह रहे हैं कि कर्म, जो जीव है कर्मों के अधीन है। तो फिर जीव कर्मों के जब अधीन है तो जीव का स्वरूप बताते हैं, जीव क्या है, जीव किसको कहते हैं। दोहा, मलन सत्व अज्ञान में जो चेतन आभास। एक हुआ मलन सत्व गुण सहित अज्ञान या अविद्या, उसमें है आभास चेतन का, और अधिष्ठान ज्योत, ये दोनों और अधिष्ठान, ये तीनों मिलकर क्या बनता है, जीव। इसको बोलते हैं जीव।
शुद्ध सत्वगुण सहित अज्ञान, उसमें चेतन का आभास और अधिष्ठान, ये सब मिलके क्या कहते हैं? जीव। वहां कहा था शुद्ध सत्वगुण सहित माया, उसमें आभास और अधिष्ठान, वो क्या हुआ? ईश्वर। जहां क्या है? मलन सत्वगुण सहित अविद्या, उसमें चेतन का आभास और अधिष्ठान, इनको मिलके कहते हैं जीव। कर्त कर्म फल आस, तो कहते हैं कि वो कर्म करता है और फल की आशा करता है, फल भोगने की। समझिए, जीव क्या है? कर्म करता है और फल भोगता है। ईश्वर क्या है? सर्वज्ञ है, सबको जानता है। रजोगुण और तमोगुण को दाबी लेवे, सो शुद्ध सत्वगुण सहित कहिए हैं। शुद्ध सत्वगुण सहित किसको कहते हैं? जिसने रजो और तमो को दबा लिया है। रजोगुण तमोगुण में से आप दबे, जो रजो तमो से आप दब जावे, उसको क्या कहते हैं? मलिन सत्वगुण। वो सत्वगुण कैसा हुआ? मलिन हो गया, उसमें रजो तमो बढ़ गए हैं। जहां पर उसने रजो तमो को दबा लिया है, वहां सत्वगुण कैसा है? शुद्ध है। वो सत्वगुण जिसकी उपाधि बनता है, वो है क्या है? ईश्वर। और मलन सत्वगुण जिसकी उपाधि बनता है, वो क्या है? जीव। जीव का मलन सत्वगुण सहित अज्ञान के अंश में जो चेतन का आभास और अज्ञानता का अधिष्ठान कूटस्थ, तीनों मिले जीव कहिए हैं। जीव साक्षी का नाम क्या है? कूटस्थ। ईश्वर साक्षी कौन है? ब्रह्म। जीव साक्षी कौन है? कूटस्थ। कूटस्थ और ब्रह्म दोनों एक है, इसमें कोई फर्क नहीं। अधिष्ठान है ना दोनों, वो अधिष्ठान का कोई अंतर नहीं। जब अभेद होता है तो कूटस्थ और ब्रह्म का होता है। जीव ईश्वर तो है ही नहीं, जीव ईश्वर भाव तो खत्म कर देना है, और कूटस्थ को ब्रह्म के साथ मिला देना है, बस यही यही स्वरूप का बोध है। जीव साक्षी हो, अधिष्ठान जो है, जहां पर जो अधिष्ठान, उसका नाम कूटस्थ है ना। जो यहाँ पर अधिष्ठान है, अविद्या में प्रतिबिंब और इन दोनों का जो अधिष्ठान, उसका नाम है कूटस्थ, उसी को जीव साक्षी कहते हैं। तो जीव कर्म करे हैं और फल की आशा करे हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु।